हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप हम लोग देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना और डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी चीज़ें क्लियर करनी है इस वीडियो के माध्यम से की जाएंगी। सारी चीज़ें एफिडेविट को लेकर, कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके कागज़ वगैरह नहीं है डीवी के लिए, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या डीवी से बाहर किया जाएगा या फिर आपको समय दिया जाएगा जैसे कि आपके जो कागज़ नहीं है, ठीक है। तो सभी पर हम बात करने वाले हैं। एफिडेविट कैसे बनवाएं, कोई भी मिस्टेक हो गई है उस पर भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर हमारा आईपैड अच्छा लगता है, जो भी आपके डाउट होते हैं मेरे द्वारा क्लियर किए जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले जो जाति ईडब्ल्यूएस को लेकर बच्चे परेशान हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एफिडेविट को लेकर जो बच्चे परेशान हैं कि आखिर जो एफिडेविट है किस काम के लिए हमें बनवाना चाहिए और कैसे बनेगा। जैसे कि आपके किसी भी तरह का जो एफिडेविट आपको तभी बनवाना है जब आपके पास डॉक्यूमेंट में, ठीक है, स्पेलिंग की गलती हो, उसका नाम हाई स्कूल की मार्कशीट में अलग तथा इंटर की मार्कशीट में अलग हो, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई स्कूल में अलग है, इंटर में अलग है मार्कशीट में, और या आपसे फॉर्म भरते कोई गलती हो गई हो तब आप एफिडेविट बनाइए। जैसे कि आपको फॉर्म भर रहे थे उस समय कोई गलती हो गई, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की, तो आप इस एफिडेविट यूज़ कर सकते हो। और आपको दादू एक बात नोट कर लो, ये कि आप लोग डीवी से, ठीक है, ऐसे बाहर नहीं कर दी जाओगे। बहुत ही ज़्यादा एक तरीका से आप पूरी तरीका से फेक होंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, किसी और के डॉक्यूमेंट होंगे, तभी आपको बाहर किया जाएगा। अंततः आयोग पूरी तरीका से प्रयास करता है, आपका प्रोविजन लग जाएगा, उसके बाद जो कोई डॉक्यूमेंट रह गए उन्हें सबमिट कर दो, तो अंततः डीवी से बाहर नहीं किया जाता है, ठीक है। जहाँ तक पूरा प्रयास रहता है आयोग का भी, जो भी डीवी होती है, ठीक है, डीवी में सेलेक्ट करने का। और अगर आपकी मतलब पूरी तरीका से फर्जी हो, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर नौकरी लेना चाहते हो, तभी आपको बाहर किया जाएगा। तो आपकी इस प्रकार की मिस्टेक को लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। आपके बहुत सारे मैसेज हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी इसमें कौन सी गलती है, आपने फॉर्म भरते समय गलती की है, या किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की है, या हाई स्कूल में या मार्कशीट में अलग अलग मतलब नाम है, तो इस पर भी एफिडेविट बन जाएगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर एफिडेविट कहाँ से बनवाना, तो एफिडेविट आपको अपनी तहसील में मिलेगा, ठीक है, तहसील से बनता है। तहसील जाइए और जो टाइप राइटर होते हैं उनसे आप मतलब जो भी चीज़ें उन्हें बता दीजिए आपकी क्या क्या गलती हुई है, तो वो आपको तैयार करके देंगे, आपको भी पता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं तहसील में बनती है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया एफिडेविट को लेकर। अब जो बच्चे डोमिसाइल को लेकर और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर परेशान हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। देखो सभी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जो कमेंट आती हैं, जो मैसेज आते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं मैं ध्यान में रखकर ही वीडियो बनाता हूं। तो आपकी जो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में करना, और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको रिप्लाई देने का, जो कुछ भी आपके डाउट है क्लियर करने का। अब हम बात करने वाले कास्ट और डोमिसाइल को। देखो जाति और जो मूल निवास प्रमाण पत्र आप वही लगाइए जो आपने जैसे अपने फॉर्म में भरते समय वक्त लगाया था, और आपने अगर न्यू बनवा लिया है तो आपके पास पुराना वाला है तो पुराना लेकर जाइए, और नया तभी लेकर जाना, ठीक है। आपको नया तभी लेकर आना। अब तभी तो मैं कहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा मतलब खो गया, इस प्रकार की चीज़ें हो गई, तो आप नया लेके जा सकते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आपको दादू इस चीज़ को विशेष ध्यान से देखना कि ये डिजिटली डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, आवेदन क्रमांक होता है, प्रमाण पत्र संख्या लिखी होती है और डेट के साथ होती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो भी बच्चे पुराने डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि सर हमारा कोई कह रहा है 2010 का है, कोई कह रहा है 2008 का, तो आप लोग सभी नया बनवा लो, ठीक है। आपको क्या है, पुराना भी कैरी करना है और नया भी कैरी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने देख ली होंगी, अब अगर आपने उस समय डिटेल्स नहीं डाली हैं तो अब आप लगा सकते हैं किसी भी चीज़ के मानोगे। जैसे आपने डिटेल वगैरह नहीं भरी होंगी तो आप किसी भी आप लगा सकते हैं, आपको किसी भी तरह का लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। सभी डाउट हम क्लियर कर रहे हैं, तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका ज़्यादा पुराना है तो आप नया भी बनवा लीजिए, दोनों साथ में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके पास नहीं है तो एक नया बनवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मैं बता चुका हूँ डीबी में अगर पूरी तरीका से आप फर्जी हो गए तभी बाहर किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट नहीं, किसी और के डॉक्यूमेंट है, अन्यथा डीबी में से इतनी जल्दी बाहर नहीं किया जाता है। और कहीं की जो बाकी मतलब जो डीबी होती है उस समय जो करवाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने कास्ट और डोमिसाइल को बता दिया। अब जैसे कि ये पूछते हैं कि सर किस पक्ष का लगेगा, तो देखो आपको जो आपका मूल निवास है वो जिनकी शादी हो गई उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखो अपने पति पक्ष का लगाना, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने पिता पक्ष का लगाना, ठीक है।
क्योंकि इसी प्रकार का, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का और आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली और मान्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान्य होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपने पिता पक्ष का लगाना और मान्य किया जाएगा। ठीक है, नया बनवा लेना, लेखपाल साहब रिपोर्ट लगा देंगे तहसील में जाकर और आसानी से बन जाना। अगर कोई और दिक्कत है तो आप एफिडेविट भी बनवा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने क्लियर कर दी। अब जो भी अब इस प्रकार की मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज कमेंट देखने को मिलती है कि सर हमारे जो मूल कागज है वो नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? तो आपको बता दूं, अगर डीबी के समय आपके कोई कागज नहीं है आपके पास, तो आप घबराना मत। जो एक चेकलिस्ट फॉर्म में मिसिंग डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल्स भर देना। इसके बाद आके आए आपको कुछ समय दिया जाएगा, कुछ निश्चित समय होगा, उस समय, ठीक है, उस समय के दौरान आपको जो भी डॉक्यूमेंट है आपको जमा करना है कार्यालय में जाकर। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो छोटी छोटी मिस्टेक होती है, वो फॉर्म वगैरह भरवा लेते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को लेकर अगर जैसे आप सोच रहे हो ईडब्ल्यूएस बैलेंस नहीं है तो आपको जनरल में ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को कहीं ना कहीं आप लोग घबराया मत करो, और कहीं ना कहीं आप मुख्य सेवक का बनने जा रहे हो तो इस प्रकार की छोटी छोटी मिस्टेक को लेकर आप इतना घबरा जाते हो जिसका कोई जवाब नहीं हो। बहुत सारे लोग फिर मैसेज करते हैं, ठीक है, और फिर मुझे कहीं ना कहीं वीडियो बनानी पड़ती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसी जो नौकरी वगैरह करते, तो मैं आपको यहाँ पर भी देख सकते हो एनओसी सर्टिफिकेट। तो आपको बता दूं एनओसी सर्टिफिकेट तभी लगता है जब आप संबंधित नौकरी का, जैसे कि आपका मुख्य सेविका का नोटिफिकेशन आया, उससे पहले किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं, तो अब अपने विभाग से क्या करो, डीबी के लिए अनुमति लेनी चाहिए। ठीक है, अनुमति चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप सरकारी नौकरी में हो, ठीक है, सरकारी नौकरी में हो तभी यहाँ पर अनुमति लेना। ठीक है, तभी मतलब, और लगाना भी एनओसी सर्टिफिकेट। अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में हो तो फिर मत लगाना। ठीक है, संविदा वगैरह फिर भी मत लगाना। अगर आप कहीं सरकारी नौकरी में हो और उसका ग्रेड पे, ठीक है, उसका जैसे कि अभी आपका 2800 है इसका, तो उसका ग्रेड पे क्या है, ठीक है, अगर आपको बता दूं, अगर आप इससे बेहतरीन नौकरी छोड़कर आ रहे हो उधर, तो फिर आपको बता दूं विभाग यहाँ पर अनुमति नहीं देगा। ठीक है, अगर आपको इससे अच्छी मतलब पोस्ट पर हो तो विभाग नहीं देगा। अगर मुख्य सेविका से जैसे कोई निचला पद है और आप मुख्य सेविका के लिए डीबी कराने जा रहे हो, तो फिर विभाग आपको मतलब परमिशन दे देता है। अगर उससे उच्च पद पर जा रहे हो, अगर उससे नीचे पद पर जा रहे हो, क्योंकि आपका यहाँ 2800 ग्रेड पे और कहीं नहीं कि आप उससे नीचे जा रहे हो, तो फिर आपको अनुमति नहीं देगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और देखो आपको बता दूं, अगर फिर आपको यहाँ पर फिर जैसे कि प्राइवेट के लिए आपको लगाना नहीं है। अगर आपका जैसे कि अगर आप कोई बाहर नौकरी करना बाहर कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका जो ग्रेड पे है इससे कम है, तो फिर आपको एनएसवी सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर कोई भी अभी भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, जहाँ तक मैं पूरा प्रयास करता हूँ सारे जो जवाब हैं कमेंट जवाब दें, मतलब जो डाउट क्लियर करने का। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं सर जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस वगैरह चेंज कराना है तो आसानी चेंज हो जाएगा। अब तो हालांकि मुझे लगता है डाक वगैरह में जाकर चेंज होते हैं, क्योंकि जो सेंटर हैं बहुत ही कम हो गए। फिर भी आपको बता दूं, आपके नज़दीकी में कहीं नहीं कि आधार कार्ड जो सेंटर हो तो वहाँ पर जाकर आपका आसानी चेंज हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी लेकर मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, तो आपको कहीं नहीं कि परेशान नहीं होना है। और उस प्रकार से आप लोग परेशान हो जाते हो कि डीबी से बाहर कर दिया जाएगा, इस प्रकार की मिस्टेक है, उस प्रकार की मिस्टेक है, ठीक है, ऐसे डीबी से बाहर नहीं किया जाता। तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और डीबी के समय जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपने रेडी रखो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। एक हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ठीक है, आपके जो बीए जो ग्रेजुएशन की आप उसमें मार्कशीट भी रख सकते हो, उसके बाद उसके साथ डिग्री भी हो कोई, अगर आपको है डिग्री तो सही है, अगर नहीं है तो मेरी मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस आपके पति पक्ष का होना चाहिए, मूल भी पति पक्ष का होना चाहिए। तो ये किस प्रकार के डॉक्यूमेंट है, फोटो वगैरह और जो प्रपत्र वगैरह में सारी जो डिटेल वगैरह भर दी जाती है, उस समय जो भी होगा प्रपत्र आएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा आपको किस प्रकार से बनना है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो परेशान है तो ईडब्ल्यूएस आपको बता दूं, अगर उस समय आपने टिक नहीं कर पाया तो अभी भी कहीं के चांस रहेंगे डीबी के समय उसे लेके जाना, ठीक है, उसमें भरना फिलअप करना। ठीक है, तो ये मैं चीज़ बता रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस आपका वही है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा। तो ये भी चीज़ें क्लियर कर दी। अब ये डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो कट ऑफ को लेकर कहीं न कहीं असमंजस में है, तो मैंने आपको बता दिया जो भी बड़े प्लेटफॉर्म है आप देखना, वो कहीं न कहीं मैंने पहले भी कहा है 5 से 6 नंबर आगे लेके चलते और वो क्या करते डाटा के, ठीक है, वो क्या करते पोल कराते और पोल के अकॉर्डिंग कट ऑफ कराते, और पोल के अकॉर्डिंग जो पोल होते हैं वो कभी भी सही नहीं होते हैं। इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। 2693 कोई कम पद नहीं होते, ठीक है, और ज़्यादा कोई वैकेंसी भी नहीं, मतलब ज़्यादा कोई बच्चे भी नहीं बैठे, सिर्फ 35,000। ठीक है,
तो इसमें क्या बहुत ही कम सीरियस थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी जनरल कैटेगरी में मैं अभी बता रहा हूँ मैक्सिमम 53 से ऊपर नहीं जाने वाली है। अगर इस बीच में नंबर बढ़ रहा है 53 तक, तो फिर आप निश्चिंत रहिए, आपका आसानी से हो जाएगा। और यही हम बात करने वाले हैं। देखो EWS की तो बहुत ही कम जाने वाली है। अगर 48 से नीचे भी नंबर नहीं है, फिर भी आप उम्मीद रखो आपका हो जाएगा, क्योंकि EWS में बहुत सारे बच्चों के पास वैलिड EWS नहीं है। ठीक है, अब यही बात करने वाले हैं OBC की। ठीक है, EWS के बच्चे अगर इससे भी कम नहीं है 48 से, फिर भी आप उम्मीद रखो, इससे लगभग इससे कम है। ठीक है, EWS की कम ही कट ऑफ जाने वाली है। जहाँ तक मेरे पास भी जो बच्चों का डाटा आया है, वो बहुत ही कम बच्चे हैं EWS वाले। OBC की बात करते हैं तो देखो आपको बता दूं 50 से 52, 50 से ऊपर नहीं जाने वाली है। ठीक है, SC की बात करते हैं, जितने भी बच्चे SC के, तो 45 के अराउंड अगर SC में बढ़ रहे हैं। और यही हम बात करने वाले हैं ST की, जितने भी बच्चे ST के लगभग 40 के अराउंड आपके नंबर बढ़ रहे हैं, 39-40, तो फिर उम्मीद रखो आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने पहले भी कह दिया, जो बड़े प्लेटफॉर्म है आपने लेखपाल में देखो किस प्रकार की कट ऑफ नहीं गई, और फाइनल कट ऑफ भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, उस समय क्या करेंगे, DB स्किप अभियान भी चलवाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्किप हो, जिससे कि आपको फायदा देखने को मिले। और देखो आपको बता दूँ DB के समय बहुत सारी स्किप भी होती है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते, किसी अन्य विभाग में होते और किसी छूट जाती है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, और जो अभी आएगा, अभी आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं होगी, ये DB रिजल्ट होगा, तो DB कट ऑफ होगी, इसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी DB होने के बाद। ठीक है, और यही हम बात करने वाले, देखो PH की, PH वगैरह में अगर 35 के अराउंड नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रीडम फाइटर की हम बात करें, इसमें भी 35 के अराउंड नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी सीट सही है, 53 सीटें। ESM तो लगभग मैं आपको बता दूंगा 30 के करीब, इससे कम भी नंबर नहीं है, फिर भी उम्मीद रखो, क्योंकि 134 सीट है, तो अच्छी खासी सीट है। और हम बात करने वाले हैं यहीं पर, तो जितनी भी कैटेगरी है उनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं कम रहने वाले, जैसे PH हो गया, ESM हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। और कहीं ना कहीं इतनी कट ऑफ रहने वाली है, आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैं अब भी कह रहा हूँ, और आप देखना। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को हम यहीं रखते हैं। अब भी अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह रह गया हो, मैंने सारी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होगे पूरे यूट्यूब पर कोई भी इस प्रकार से ना आपके जवाब दे रहा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अब भी आपके कोई भी डाउट वगैरह रह गए हों तो कमेंट जरूर करना, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो को हम यहीं रखते हैं, धन्यवाद।